हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनूप यादव स्वागत करता हूं आप सभी का जीएस ज्ञान 247 यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में ट्रिपल सी के 30 से अधिक प्रश्नों को शामिल किया गया है, जो कि आप सभी के आने वाले अप्रैल एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो क्लास को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि आप भी एक अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी को पास कर सकें। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं, वे सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वे सभी हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, कंट्रोल प्लस डब्लू का प्रयोग किस लिए किया जाता है? कंट्रोल प्लस डब्लू का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला दिया गया है ब्राउजर को खोलने के लिए, दूसरा है ब्राउजर को बंद करने के लिए, तीसरा है ब्राउजर का टैब बंद करने के लिए, चौथा है इनमें से कोई नहीं। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? कंट्रोल प्लस डब्लू शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन सी सही होगा, ब्राउजर का टैब बंद करने के लिए। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल के लेफ्ट में जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल के लेफ्ट में जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? ऑप्शन पहला है टैब, दूसरा है कंट्रोल प्लस एल, तीसरा है शिफ्ट प्लस टैब, चौथा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। दूसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? कैल्क में सेल के लेफ्ट में जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? शिफ्ट प्लस टैब का। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, डिफॉल्ट रूप से हाइपरलिंक का रंग कैसा होता है? डिफॉल्ट रूप से हाइपरलिंक का रंग कैसा होता है? ऑप्शन पहला है हरा, दूसरा है नीला, तीसरा है लाल और चौथा है पीला। बताइए, हाइपरलिंक का कलर कैसा होता है? ऑप्शन बी नीला होता है। अगला प्रश्न है, वेबसाइट का प्रथम पेज कहलाता है। वेबसाइट का पहला पेज किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन पहला है प्रथम पेज, दूसरा है मेन पेज, तीसरा है होम पेज और चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताइए, वेबसाइट का प्रथम पेज किस नाम से जाना जाता है? होम पेज। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, 500 के नोट का रंग कैसा होता है? 500 के नोट का रंग कौन सा होता है? ऑप्शन पहला है पीला, दूसरा है स्टोन ग्रे, तीसरा है मैजेंटा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताइए, 500 के नोट का रंग कौन सा होता है? ऑप्शन बी सही होगा, स्टोन ग्रे। अगला प्रश्न है, पोस्ट इन्फो मोबाइल ऐप किस विभाग द्वारा जारी किया गया? पोस्ट इन्फो मोबाइल ऐप किस विभाग द्वारा जारी किया गया? ऑप्शन पहला है रेलवे, दूसरा है डाकघर, तीसरा है ए बी दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताइए, छठे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा, डाकघर। अगला प्रश्न है, पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा था? पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा था? ऑप्शन पहला है इंटरनेट एक्सप्लोरर, दूसरा है ओपेरा, तीसरा है नेटस्केप, चौथा है फायरफॉक्स। बताइए, सातवें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा था? नेटस्केप। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान ऐप किस विभाग से संबंधित है? स्वच्छ भारत अभियान ऐप किस विभाग से संबंधित है? पहला है भ्रष्टाचार से, दूसरा है वित्त विभाग से, तीसरा है नगर पालिका विभाग से,
चौथा है पेट्रोलियम विभाग से। 8वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइए। स्वच्छ भारत अभियान ऐप किस विभाग से संबंधित है? नगर पालिका विभाग। अगला प्रश्न है राइटर का डिफॉल्ट फंट साइज कितना होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट फंट साइज कितना होता है? पहला है 10, दूसरा है 12, तीसरा है 15, चौथा है 20। ऑप्शन बी सही होगा, 12। राइटर का डिफॉल्ट फंट साइज 12 होता है। अगला प्रश्न है राइटर में अधिकतम जूम कितना होता है? राइटर में अधिकतम जूम साइज कितना होता है? पहला है 600, दूसरा है 500, तीसरा है 100 और चौथा है 50। बताइए राइटर का अधिकतम जूम प्रतिशत कितना होता है? 600। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर की सुरक्षा का प्रकार नहीं है? इनमें से कंप्यूटर की सुरक्षा का प्रकार कौन सा नहीं है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है नेटवर्क सिक्योरिटी, दूसरा है एप्लीकेशन सिक्योरिटी, तीसरा है आईटी सिक्योरिटी, चौथा है वर्डप्रेस सिक्योरिटी। 11वें प्रश्न का राइट आंसर करिएगा। ऑप्शन डी सही होगा, वर्डप्रेस सिक्योरिटी। अगला प्रश्न है कंट्रोल प्लस ए के साथ सभी सब्जेक्ट का चुनाव करना संभव है? ट्रू होगा या फॉल्स होगा? कंट्रोल प्लस ए के साथ सभी ऑब्जेक्ट का चुनाव करना संभव है या फिर नहीं, सही होगा या गलत होगा? ऑप्शन ए ट्रू है। अगला प्रश्न है IMEI कितने डिजिट का होता है? IMEI नंबर कितने अंकों का होता है? पहला है 10 अंकों का, दूसरा है 12 अंकों का, तीसरा है 15 अंकों का और चौथा ऑप्शन है 22 अंकों का। IMEI नंबर कितने डिजिट का होता है? 15 डिजिट का। IMEI नंबर 15 अंकों का होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से एक वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? ऑप्शन पहला है रैम, दूसरा है फ्लैश मेमोरी, तीसरा है ईपी रोम, चौथा है पी रोम। 14वें प्रश्न का राइट आंसर करिए। इनमें से वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? रैम। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है नेफ्ट सप्ताह में कितने दिन कार्य करता है? पहला है 7 दिन, दूसरा है 6 दिन, तीसरा है 4 दिन और चौथा है 5 दिन। बताइए नेफ्ट सप्ताह में कितने दिन कार्य करता है? ऑप्शन ए 7 दिन। अगला प्रश्न है IFSC कोड 11 अंकों का होता है, ट्रू है या फॉल्स है? IFSC कोड 11 अंकों का होता है या फिर नहीं, सही होगा या गलत होगा? ऑप्शन ए ट्रू होगा, IFSC कोड 11 अंकों का होता है। अगला प्रश्न है HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? HTML का पूरा नाम क्या होता है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। बताइए HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला प्रश्न है वीडियो डिस्प्ले यूनिट क्या है? पहला है इनपुट, दूसरा है आउटपुट, तीसरा है स्टोरेज, चौथा है ऑल ऑफ दीज। वीडियो डिस्प्ले यूनिट क्या है? आउटपुट। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किसने डेवलप किया? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को किसने बनाया? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा 19वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा।
ऑप्शन बी सही होगा, माइक्रोसॉफ्ट। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया। अगला प्रश्न है, कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा को डॉट डॉट में कन्वर्ट करता है। पहला है मशीनी लैंग्वेज, दूसरा है हाई लेवल लैंग्वेज, तीसरा है असेंबली, चौथा है नन। कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा को किसमें कन्वर्ट करता है? मशीनी लैंग्वेज में। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, हम लिब्रे ऑफिस को विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस में इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रू होगा या फॉल्स होगा? 21वें प्रश्न का राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए ट्रू होगा। अगला प्रश्न है, जीमेल में किसी को उत्तर देना क्या कहलाता है? पहला है फॉरवर्ड, दूसरा है रिप्लाई, तीसरा है कंपोज, चौथा है सेंड। ऑप्शन बी रिप्लाई। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम का साइज क्या है? कॉलम का साइज कितना होता है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा 23वें प्रश्न का राइट आंसर कौन सा होगा। कैल्क में कॉलम का साइज कितना होता है? ऑप्शन ए 0.89। अगला प्रश्न है, लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ट्रू है या फॉल्स है? लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या फिर नहीं, सही है या गलत है? ऑप्शन ए ट्रू है। अगला प्रश्न है, डिजी लॉकर को किस वर्ष लॉन्च किया गया? डिजी लॉकर को किस वर्ष में लॉन्च किया गया? पहला है 2010 में, दूसरा है 2015 में, तीसरा है 2020 में, चौथा है 2022 में। डिजी लॉकर को कब लॉन्च किया गया? 2015 में। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो से बाहर निकलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो से बाहर निकलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, आधार कार्ड 15 अंकों का होता है। ट्रू है या फॉल्स है? आधार कार्ड 15 अंकों का होता है या फिर नहीं? फॉल्स, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कैल्क में कुल कितने प्रकार के चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं? कैल्क में कुल कितने प्रकार के चार्ट इंसर्ट किए जा सकते हैं? पहला है 8, दूसरा है 10, तीसरा है 15, चौथा है 12। कैल्क में कुल कितने प्रकार के चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं? 10 प्रकार के। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, किसी सेल को एडिट करने की शॉर्टकट की है? किसी सेल को एडिट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? पहला है F2 का, दूसरा है F5 का, तीसरा है Ctrl+F2 का, चौथा है नन। ऑप्शन ए सही होगा, F2 का। अगला प्रश्न है, कैल्क में सबसे अंतिम रो पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? लिब्रे ऑफिस कैल्क में सबसे अंतिम रो पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+डाउन एरो का। ऑप्शन सी सही है। आज की क्लास यहीं तक थी। आशा करता हूँ यह क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।